हम समझ रहे हैं, नहीं इंतज़ाम कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने समावेशी शिक्षा पहला ऑप्शन लगाया, दूसरे में ऑप्शन नंबर सी उत्तर किया, मनोवृत्ति और मनोवैज्ञानिक दोनों किया, और क्वेश्चन नंबर 3 में उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन आपने किया। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। वो जीन्स के माध्यम से होता है। जीन मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला तत्व। चौथा का चौथा बिल्कुल ठीक है। 5 में हाँ, ये मनोवृत्ति और मनोवैज्ञानिक दोनों सिद्धि दोनों कथन को बढ़ावा दे रहा है। हाँ, समझ गए। 6 में उसके विचारों को मान्यता देना जरूरी है, पहला ऑप्शन सही है। 7 में पियाजे के नैतिक सिद्धांत में दो ही चीज है, आशय और परिणाम। एक तो कि क्या आशय है और उसके क्या परिणाम होंगे, यही दो तथ्य हैं। तो जब पियाजे के नाम के साथ पूछे तो आशय और परिणाम दो ही उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आए। 7 का 1 नंबर हो गया ना, 6 का भी 1 नंबर। 8 में प्राकृतिक वातावरण को आसानी से सीख पाएंगे, 8 का तीसरा बिल्कुल सही है। 9 में एक शिक्षक के लिए क्या करना चाहिए कि बालक उसकी कक्षा में पास कर जाए? स्वयं सक्षम बनाना जरूरी है, चौथा। 9 का चौथा सही होगा। 10 में यह बंडूरा के सामाजिक अधिगम से है, बंडूरा नंबर 1। 10 का 1 नंबर। 11 में कौन सा संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है? तो कैनन का बार्ट सिद्धांत भी व्यवहार का है, स्कैक्टर का सिंगर सिद्धांत भी है, लेट्सले का सिद्धांत भी है। इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों के संबंध इमोशन से है। 11 का चौथा। 12 में कल भी बताए थे, थैनाटोस विध्वंसक होगा तो थैनाटोस कहलाएगा। 13 में पहला सही है, शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है, प्रक्रिया का घटक। 1 सेकंड रुक जाइए। शिक्षण में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का, अच्छा कक्षा में कौन पढ़ाता है? कक्षा में तो कक्षा जरूरी है कि पढ़ाने वाला शिक्षक जरूरी है? बच्चों को सीखने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट रोल टीचर का होता है, जो उसे फैसिलिटेट करता है। लर्निंग को जो फैसिलिटेट करेगा वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 3 तीसरा। 13 का 3, चूंकि टीचर ही फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। तीसरा अच्छा नहीं, हाँ पहला है, शिक्षक पहले में लिखा है। अब शांत हो जाइए, मैं शिक्षक उत्तर बता रहा हूं। 1 नंबर तो शिक्षक और कहीं लिखा है क्या? अब चुप हो जाइए, आगे कीजिए। 13 में शिक्षक उत्तर होगा, शिक्षक। 14 में यह दुश्मनी कारण हो सकता है, पहला आक्रामक व्यवहार करने के पीछे, 14 का 1 नंबर। 15 में 14 का पहला, और 15 में, अरे 14 का बता रहे थे हम, 15 में बताए कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो दूसरा उपयुक्त नहीं होता है, बाल्यावस्था में दूसरा काम नहीं करेगा आपके। 16 में आकलन प्रारंभ करने का उद्देश्य कौन सा हो सकता है? विद्यालयों में तुलना कराएंगे आकलन को लेकर, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, इस पर काम करना बेहतर करेंगे, पहला। 16 का 1 नंबर। 17 मस्तको अधोमुखी का मतलब ही होता है सिर से पैर की ओर, पहला ऑप्शन सही है 17 में। 18 में दूसरा सही है, बिल्कुल सही है। जब हम आगे बढ़ जा रहे हैं तो पीछे का क्यों पूछते हैं उसके बाद?
प्रशंसा और फटकार पड़ने का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा ना 18 में दूसरा, सही तो है वो। 19 में बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने और उससे भी ज्यादा गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। तो 19 का दूसरा कीजिएगा। मल्टी फैक्टर को याद रखना है, थॉर्नडाइक के साथ है, तो थॉर्नडाइक के साथ गिलफोर्ड भी नाम दिया है तो मजबूरी है चुनना। 20 में सब सही है ऑल। 21 में तीसरा बिल्कुल सही है, वातावरण और अन्य कारक भी इसके निर्धारक हो सकते हैं। 22 में ये आपको नहीं पता है, ये है परिहार संघर्ष। दूसरा कारण समझिए, एक अंग्रेजी और संस्कृत में से किसी एक को अध्ययन के विषय में चुनना पड़े तो उसे दोनों ही विषय काफी अरुचिकर और दोनों कठिन लगता है, जैसा कि आपकी प्रॉब्लम है, ना संस्कृत आता है ना अंग्रेजी, लेना एक जरूरी है। यही है परिहार संघर्ष। ऑप्शन दो उपागम का मतलब दोनों में अच्छे हैं, प्रॉब्लम किसी में नहीं है, तो वो है। परिहार का मतलब दोनों में प्रॉब्लम है, क्या करें नहीं समझ आ रहा है, तो वो उत्तर करते हैं। यहाँ तो दोनों में प्रॉब्लम है उसको, तो 22 का दूसरा करेंगे। 23 में पहेली या बुझावल करा रहे हैं तो खेल विधि है तीसरा। 23 का 3। 24 में पानी को पा करके पानी कहता है, अक्सर ऐसा किस अवस्था में देखने को मिलता है? ये तीसरा ऑप्शन है, जब बच्चों में लड़खड़ाहट होती है या फिर वो स्टैमरिंग, इनमें से कोई नहीं, ये बच्चे के प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ये आपके साथ नहीं होगा लेकिन कुछ बच्चों में 4 से 5 सालों में ये चीजें देखने को मिलती है, स्टैमरिंग कहते हैं। अब आप चुप रहेंगे तब तक सुनेंगे या फिर छोड़ दे इसको? कुछ नहीं लिखा हुआ है, सामान्यतः एक बालक जो कह रहा है उसमें प्रॉब्लम है तब तो ऐसा कर रहे, सामान्य बालक तो नहीं कहते। सामान्यतः अगर कोई बालक ऐसा कर रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम है ये जानना है, वहाँ बीमारी का नाम लिख देगा तो आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा। कुछ बच्चों में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, जो वो शब्दों को एक बार में नहीं बोल पाता, वो 4 से 5 साल के एज तक होता है, तो इसलिए आप उत्तर लगाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं लगाए। अरे तो वो तो विशेष शब्दावली है, लड़खड़ाना नहीं ना है, उसको विशेष शब्दावली कहते हैं। पानी को मम कहे, खाना को नम कहे, विशेष शब्दावली है, वहां थोड़ी लिखा है कि स्टैमरिंग करता है। आगे बढ़ें, तो जब बच्चा एक शब्द को लड़खड़ा के तब पूरा नाम कहे वो स्टैमरिंग होता है, 4 से 5 साल तक देखने को मिलती है, हाँ 4 से 5 वर्ष तक। 24 में तीसरा लगा लीजिए और नहीं पता हो तो याद रखिए। 25 में कौन एक लगाया है पहले ये बताएंगे? जब मैंने आपको क्लियर लिखाया कि इंटेलिजेंस मेजरमेंट के बारे में गाल्टन ने बताया, तो यहाँ मापन नहीं दिख रहा है कि मापन के बारे में गाल्टन नहीं कहा था, पढ़ाने वाले तो हम ही हैं। आईक्यू मेजरमेंट के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया? गाल्टन ने, तो वो छोड़ के उत्तर क्यों कर रहे हैं? आपका ऑप्शन तीसरा होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का मापन लिखा हुआ है, मापन यानी मेजरमेंट होता है। 25 का तीसरा क्वेश्चन जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा नहीं है, आप आसानी से ले लिए हैं इसलिए गड़बड़ हो रहा है। 26 विरेचन प्रॉब्लम को बोलते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह होता है किसी चीज से रिलेटेड, विरेचन कहलाती है। अच्छा कौन लगाया है? विरेचन कहाँ से शुरू होता है? हमेशा अनकॉन्शियस से विरेचन शुरू होता है, जो इच्छाएं दब के रह गई, हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई, वो अचेतन मन में चला जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में, और सपने में आता है, समझ रहे हैं ना?
तो आपका ऑप्शन तीसरा होना चाहिए। अचेतन, तब अर्धचेतन और अंत में चेतन की ओर आता है। 27 में 27 का पहला सही है। स्मृति स्तर, अवबोध और विमर्शी, यानी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्सिव। समझ गए? 27 का पहला सही है। 28 में अगर वो अर्जित कर रहा है इसका मतलब स्वाभाविक है, तीसरा सही है। 29 में इसमें सब सही है। टक्कर मार दिया तो हृदय में क्या होगा, सब दिक्कत आ जाएगी एक साथ। वो टक्कर मारने के बाद का अनुभव है। 29 का चौथा। 30 में ये अभिसारी टाइप का प्रश्न है, जोड़ घटाव पर आधारित है। विरेचन का मतलब वो चीजें, दबी इच्छाएं जो कंप्लीट नहीं हो पाती है जमाने में। 28 का 28 में है ना, प्रतिष्ठा, रुचि, उपलब्धि, ये सब जो प्रेरक अर्जित करते हैं, इसके बारे में थॉमसन ने क्या बताया? तो थॉमसन ने कहा कि वो स्वाभाविक होता है, सब स्वाभाविक है, बच्चे करते हैं ना। अभिसारी छोटे लेवल के प्रश्न होते हैं, तो अभिसारी चिंतन, क्लोज्ड इंडेड, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। कितना छोटा क्वेश्चन है, तो अभिसारी प्रश्न है, वैसे टाइप के प्रश्न होंगे। चलिए पर्यावरण कर लेते हैं पहले। सिक्सटी 61 में क्या लगा रहे हैं? कौन सा असत्य है? तो तीसरा है। और सही कोई नहीं है, सब के सब गड़बड़ हैं। 61 का चौथा, 61 का चौथा, सब में कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए कोई असत्य मतलब पूरी तरह सत्य नहीं है। 62 में अगर आप अवसर उपलब्ध कराएंगे तो वो क्या खोजेंगे? सर्वेक्षण करेंगे और गतिविधि करेंगे। पहला, सोचे और चर्चा करे का अवसर नहीं होता है, सर्वेक्षण करने और लेखन गतिविधि के द्वारा विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए ताकि वो खोज कर सके। ठीक है, 62 का पहला। 63, सह संबंध स्थानांतरण का मतलब ही है कि वो बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना से जोड़े। व्यवहारिक क्रिया इसमें नहीं कराते हैं, सिर्फ तीसरा काम करेंगे। 64 में 63 में तीसरा और 64 में कौशल का, संप्रेषण कौशल के विकास के लिए दैनिक घटनाओं को डायरी में अगर लिखेंगे तो संप्रेषण कौशल उनका बेहतर होगा। चौथा सही है। 65 में 65 का तीसरा ज्यादा सही है, आवास, क्योंकि उसके थीम के अंतर्गत आता है। आप समझ नहीं रहे, जब यहाँ तरुण बारदोलई की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके आवास छिन गए थे, बाकी सारे थीम से हमको क्या करना है? जिसके नाम के साथ चर्चा है वो तो आवास से संबंधित है, थीम सब है, लेकिन तरुण बारदोलई से कौन संबंधित है? तो आवास है। अब बात समझ में आई? और अगर भीम योजना से होता तो जल के बारे में बात करते हैं। थीम तो 6 होते हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कौन कनेक्टेड है वो देखना जरूरी है। तो तरुण बारदोलई जो कि प्राकृतिक समस्या के कारण उनके घर वगैरह उजड़ गए तो आवास की समस्या आई। 65 में तीसरा उत्तर करें। 66 चौथा बिल्कुल सही है। 67 में ना, बच्चों के विचार और दैनिक जीवन के प्रयोग और अधिगम किए जाने वाले ज्ञान को जाना जा सकता है पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो बेस्ड कार्यों का रिकॉर्ड होता है। फिर बेवकूफ़ी वाला जवाब। साक्षात्कार से कर सकते हैं प्रश्न पूछ के। पोर्टफोलियो बच्चों के बेहतरीन कार्यों का रिकॉर्ड होता है, वो अलग चीज़ है। 67 का पहला। 68 में 68 का तीसरा सही है। भाषा और गणित के रूप में सब चीज़ जुड़ा हुआ है, दो पर्यावरण भाषा और गणित के रूप में लिखी गई है। 69 में मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष की जांच कर रहे हैं, तो वो तो काफी व्यापक हो गया।
तीनों पक्ष की जांच व्यापक बना देती है, इसलिए आपका उत्तर दूसरा होगा। 70 में ग्लोब के माध्यम से बेहतर समझा सकते हैं, तीसरा उत्तर सही है। 71 में बच्चों के सीखने के तरीकों का बेहतरीन अध्ययन चौथे व्यक्ति ने किया, जीन पियाजे और वाइगोट्स्की। 72 में, अरे आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, पियाजे है ना लिखा हुआ, कोई नया नाम चीन पियाजे सुन लिए थे क्या? हम नहीं लिखे हैं, वो पियाजे लिखा है। पियाजे दुनिया में दूसरा किसी का नाम नहीं है, एक ही पियाजे है आज तक, बाकी सब लहसुन है, आदि हैं और अलग अलग नाम हैं। 72 में, 72 का तीसरा उत्तर सही लगाए हैं, क्योंकि वो उनके द्वारा लाए गए भोजन पर ही चर्चा कर लेनी चाहिए। 73 में तीसरा बिल्कुल सही है, त्रिकोणात्मक स्थिति पैदा होगी, क्योंकि स्टूडेंट, टीचर और इन्वायरमेंट मिला के 3 कोण बना लेगा तो त्रिकोणी हो जाएंगे। 74 में ना, ये अन्वेषण कर रहा है, खोज, अन्वेषण से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन। 75 किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल ने दिया, चौथा। 75 में 4। 76 पोलियो बीमारी किसके कारण होती है? विषाणु से है, वायरस से होता है, पहला सही है। 77 में ये बच्चों के रचनात्मक गुण के बारे में बता रहा है, चौथा उत्तर सही है, चौथा। 78 में 1930 में दांडी यात्रा का प्रारंभ किया गया था, तीसरा सही है। 79 ना, विनाश को रोका नहीं जा सकता लेकिन पारंपरिक ऊर्जा को तो बढ़ा सकते हैं, चौथा उत्तर ज्यादा बेहतर है। एक तरफ किसी चीज को रोक नहीं सकते तो दूसरे को बढ़ावा दीजिए, आपका उत्तर चौथा होना चाहिए। 79 में 80 पहला सही है, ये भूकंप से संबंधित है, बातें जो बताई गई है। 81 में ना, उस पर से नहीं फिसलते हैं, जो फिसलन या स्लाइड बना होता है उस पर फिसलते नहीं है, चूंकि लोग तो हवा में तैरते रहते हैं उसमें, तो वो फिसलते नहीं है, तीसरा उत्तर सही है। 81 का 3। 82 का पहला सही है, पंखों के बीच में हवा भर के और तब पर्वतों को ठंड नहीं लगती है, वही काम करते हैं आसपास, पहला सही है। 83 में 83 का चौथा सही है, अल्बरोनी आया था उस समय में। 84 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, सही है पहला 84 का। 85 में तीसरा है, स्वाद से तीखा होता है पर मीठे और नमकीन दोनों में डाला जाता है, काली मिर्च, लौंग। अच्छा एक सेकंड रुक जाए, जो बनाता है वही बेहतर जानता होगा। काली मिर्च मीठे में डालते हैं कि नहीं? डालते हैं। अगर जिनको पता नहीं हो, अब अपनी जबरदस्ती नहीं करना है, काली मिर्च को भी डाला जाता है मीठे में, आपको पता नहीं है। मूंग का हलवा बनता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पड़ता है, वो पता होना चाहिए। और लौंग भी डाला जाता है मीठे और नमकीन दोनों में। इसमें आपकी मर्जी है, लगा लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और 3 भी सही है, ठीक है? अरे ठीक है, लगा लीजिए, ये आप अपने ऊपर रख लीजिए, हमसे मत पूछिएगा। बुल्क आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो काली मिर्च लिख के आंसर किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अपनी तरफ से लौंग चुनेंगे तो मुबारक हो अपना, बात समझ गए? एनसीईआरटी में नीचे जो बॉक्स बना के लिखा रहता है ना, उसमें लिखा है कि काली मिर्च को मीठे में और नमकीन दोनों में प्रयोग करते हैं। तो आपका उत्तर तीसरा होगा, लेकिन पर्सनली सोचिएगा तो दूसरा लगेगा। 86
86 में दूसरा सही है। 87 कौन सा गलत है? तो तीसरा गलत है। 4 दांत नहीं होते, 2 ही दांत होते हैं सांप के। गलत कथन चुनना है। बात सब सही है, लेकिन तीसरा सिर्फ गलत है कि 4 नुकीले दांत सांप के नहीं होते, 2 होते हैं। कबूतर बीजों को दांतों में दबाकर एक साथ 2-2 गड़बड़ी है। कबूतर बीजों को तोड़ते नहीं है, निगल जाते हैं। तो बी और सी दोनों प्रॉब्लमेटिक है। गलत चुनना है, लेकिन 2-2 ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं। सांप के 4 दांत नहीं होते, ये तो सबको पता है। इसमें मल्टीपल गलत है। बी और सी दोनों चुन ले, ठीक है। अब बोलिए मत, बी और सी दोनों बगल में उत्तर में लिख लीजिए। 88 में देखिए, 88 का पहला सही है। कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में मिलते हैं ज्यादा। 89, हाँ ये सवाल थोड़ा सा मिला है, मैथमेटिक्स से संबंधित है, लेकिन उत्तर क्या लगाए आप? दोनों ने क्रमशः कितने घंटे सफर किए थे? 9 घंटा। जितने लोगों का 9 घंटा है, सबका गलत है। ये 8 घंटा 20 मिनट और 18 घंटा 15 मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। और जिन लोगों को जरा से भी गड़बड़ी है, उस क्वेश्चन को एक बार पूरा देखिए, टाइमिंग सेट कीजिए। 24 आवर की टाइमिंग है ये, तो वही तो खास है बनाना। खैर, इसके लिए हम बताएं ना, मैप और ये सब चीजें हम बाद में चर्चा करेंगे तो बता देंगे। अभी आप 89 में दूसरा उत्तर कर लीजिए। 90 में, 90 का तीसरा सही है। भरपूर खाद पानी मिले। हिंदी भी कर लीजिए। क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना चाहिए था, भले एक लाइन का दिख रहा था, लेकिन इतना भी हल्का ले लिया आप लोग, हमको पता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 121 121 का दूसरा सही है। सबके सही है। 122 में 122 का पहला सही है। नैतिक मूल्य का अभाव है। अपने तरफ से नहीं बताना है, पैसे से बताना है। 123 सिर्फ पहला सही है। ना तो पूर्ण धार्मिकता आई और न ही प्रभुता आई, पहला सही है। 24 में पहला ही सही है, पहला। 24 में भी पहला। और 25 में आत्मा का विलोम परमात्मा है, चौथा। 26 में विकास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये विशेष्य है, पहला विशेष्य। अब आप क्लास में कीजिएगा, तब तो समझ में आएगा कि क्या ग्रामर पढ़े आप। जो विशेषण के लिए विशेष रूप से अलग से जाहिर करे, वही विशेष्य कहलाता है। तो विकास के साथ एक और शब्द जो पैसेज में जुड़ा है, वो उसके विशेष से बना रहा है। 127 में क्या? गद्यांश में और शब्द का तत्सम अपर होता है। अपर, अपर माने और, चूंकि तत्सम यानी संस्कृत शब्द ढूंढना है। अवर नहीं, अपर दूसरा। 27 का 2। 28 में प्रणाली का मतलब परिपाटी, पद्धति, प्रथा, रूढ़ी। पहला सही है, पहला। रूढ़ी भी प्रणाली को कहा जाता है कि पुरानी पद्धति या रूढ़िवादिता चीज चली आ रही है। प्रथा सही है, लेकिन पात सही नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। चौथा में पात है, पात का मतलब प्रणाली नहीं होता है, तो क्यों चौथा करेंगे? पात माने लाइन होता है। गांव में भोज खाने जाते हैं पात लगा के, उसको लाइन कहते हैं। 129 चौथा बिल्कुल सही है। 130
पश्चिमी क्षेत्र की ओर आकर्षण, बिल्कुल सही है पहला। हाँ, पश्चिमी क्षेत्रों की ओर आकर्षण बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि लोगों का वस्तुओं से आकर्षण, वस्तु कहाँ की है उससे आकर्षण होगा कि वस्तु से? हाँ बात सही है, लेकिन वो जहां से आ रहा है उस क्षेत्र के प्रति अभी भी लोगों को है, क्षेत्र सामान नहीं। तो पैसेज के अकॉर्डिंग ही हम भी बात कर रहे हैं। आप पहले लाइन पर डिपेंड है, मैं लास्ट पैराग्राफ से उसे रिलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ जो सामान आ रही है वो उस प्लेस से रिकॉर्ड करके बता रहा है। पहले लाइन में लिखा जरूर है, लेकिन उसको एनालिसिस कीजिएगा तो आपका उत्तर पहला आएगा इसमें। 30 का 1 नंबर करे। 31 समान का मतलब तुल्य, तत्सम, तनुरूप, अनुरूप, सब सही है, पहला ही ठीक है। 131 का पहला, हाँ जी पहला सही है। 32 में तीसरा सही है। 33 में आधार का निराधार होगा, तीसरा सही है। 34 में मार्फत का मतलब ही द्वारा होता है, पहला सही है। किसके मार्फत आपका काम हुआ, मतलब किसके द्वारा हुआ, तो वही पहला ही है, मार्फत शब्द यूज किया गया। 135 पहला सही, दूसरा उनका केवल मात्र उद्देश्य था सत्य मार्ग पे चलना, ठीक है। 136 सब सही है इसमें। 36 का चौथा उत्तर करेंगे। हाँ, या तो ये सभी दोष हैं भाई, वैलिड तो नहीं मानते ना। कभी भी वैलिड हो सकता है कि निबंध लिखे वो वैलिड कहलाएगा? निबंध तो अपनी ख्याल होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, कि किसी ने लिख दिया तो उसको निबंध को एकदम वैलिड तो नहीं मान सकते, तो वही ये प्रमाणिक नहीं होती है, बात सही है, दोष में आएगा वो भी। 37 का चौथा करेंगे। 36 का 4। 37 में ज्यादा कष्ट तब होगा जब अभिभावक भी सहयोग नहीं करेंगे, नंबर 1। 38 में अभिव्यक्ति के लिए तुरंत तैयार हो जाए, पहला, हाँ नंबर 1। क्या? जब भी एक्सप्रेस करने का मौका मिले आप इनिशिएटिव करें, कहें मुझसे शुरू करें, इनिशिएशन ही तो जरूरी होती है। 138 का पहला, और दूसरा कह रहा है कि विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हो जाए, मतलब चुपचाप गिर के मेढक की तरफ पड़ जाए, हमसे नहीं होगा, यही होता है नतमस्तक हो जाना। तो 38 का पहला उत्तर लगाइए, दूसरा मत लगाइए। 139 का पहला बिल्कुल सही है, उच्चारण की स्पष्टता जरूरी है। 40 में भाषा का उद्देश्य ही होता है कि विविध रूपों की व्याख्यान करना, दूसरा। जिन लोगों को हिंदी के प्रश्नों में अभी भी कंफ्यूजन है, हम लोगों ने YouTube पर हिंदी सारा डिस्कस करके खत्म कर दिया है प्रीवियस, तो आप चाहें तो वहां से भी जाके हिंदी के प्रश्नों को, डिस्कशन को देख के और अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। जिन लोगों को अभी तक नहीं है वो ये सब कर चुके हैं YouTube पे। टीचर सेलेक्ट एकेडमी का जो चैनल है YouTube का, उसी पर तो हिंदी का डिस्कशन किए थे शुरू में। 40 का दूसरा हो गया। 41, हाँ भाई, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर दे, यानी पहला 141 का सही है। 42 में रचनात्मक मूल्यांकन का उपाय है कि कहानी पढ़कर उस पर जुड़े हुए प्रश्न बताए जो आप अभी पैसेज देख के कर रहे हैं। 42 का पहला ठीक है। 43 में श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता व्यापकता है, विभेदीकरण भी है, वैधता भी है, सब सही है। विशेषता पूछ रहा है ना, सब सही है इसमें। मौलिकता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है। तो 43 का आप चौथा करेंगे। 44 में पहला बिल्कुल सही है, परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करें। 44 का 1। 45 में 45 का चौथा सही है, ए और बी दोनों। 46 में पहला सही है, विश्लेषण प्रणाली, ठीक है। 47 में
सब सही है। इसमें शिक्षण सिद्धांत भाषा व्याख्यान सब प्रयोग करेंगे। 48 में आगमन में विशेष से सामान्य ले जाते हैं, निगमन में सामान्य से विशेष होता है। रोज गलती हो रही है। 48 का पहला सही है और दूसरा निगमन विधि के लिए है। वो सामान्य से विशेष समझ रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। तो जनरल से स्पेसिफिक, जनरल पहले आया तो डिडक्टिव हो गया, तो वो अलग नियम है ना। ये कहाँ लिखा है? पहले एग्जाम्पल देते हैं, पहले रूल। यहाँ जो लिखा है उसे चुनेंगे ना। जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव होता है, स्पेसिफिक से जनरल इंडक्टिव। और कितनी बार पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ाएंगे इसको। 48 का पहला सही है। 49 में वैयक्तिक विभिन्नता को में ध्यान में रखे जाना चाहिए, इस कथन से आप सहमत हैं? बिल्कुल सही है, पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की अपनी योग्यता होती है, ध्यान रखना जरूरी है। 49 का दूसरा। 50 में चित्रांकित समृद्ध या वातावरण से आशय यही है कि विषय वस्तु के अनुरूप चीजों को बनाएंगे। पहला जो आपके कंटेंट है उसके अनुरूप ना टीएलएम यूज कीजिएगा कि कुछ भी पढ़ा लेंगे। हाँ, मैथ भी कर लीजिए, छोटा छोटा मैथमेटिक्स से जल्दी हो जाएगा। अच्छा, 31 में जोड़ है, किसने सही नहीं जोड़ा है पहले ये बताएगा? 66006, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 32 में 5055, 32 का पहला सही है। 33 में 4815, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। आप लोग अपना क्यों थायराइड ग्लैंड को इतना प्रॉब्लम में दे रहे हैं? मुझे अकेले करने दीजिए, आप आराम से बोलिएगा। सहयोगी बन रहे हैं ना। एनर्जी बचाइए, आपको जाके पढ़ना है और मुझे फिर से पढ़ाना है। तो 33 में 4815 यानी तीसरा ऑप्शन सही है। 34 में 100-101, तीसरा ऑप्शन सही है। 34 में 100-101। अब मेरी तरह जाके गिनती मत पढ़िएगा वहां पे एग्जामिनेशन में। 34 का तीसरा सही है। 35 में इकाई का अंक क्या आएगा? तो इकाई जो सब कट जाएगा तो 0 ही बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये 0 ही आएगा, पहला उत्तर कीजिएगा। 36 में 16 आएगा। गुणनखंडों की कुल संख्या सब पे पावर एक ही है ना, तो 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। 36 का तीसरा ठीक आएगा। 37 में पूर्ववर्ती समझ रहे हैं ना, एक पहले का और परवर्ती मतलब एक जोड़ का। तो पहले पूर्ववर्ती किए तो 998, फिर एक जोड़ दिए तो 999 हो गया, तो वापस वही संख्या प्राप्त हो गई 900। चौथा ऑप्शन सही है। पहले पूर्ववर्ती करके फिर परवर्ती करना है, तो एक घटाए एक जोड़े तो वही आ गया ना फिर से नंबर, ठीक है। 38 में 9:59 सुबह में, सुबह माने प्रातः, 38 का तीसरा। 39 में 53 में 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 4 बचा। सोमवार में 4 जोड़ेंगे, शुक्रवार आएगा ना, शुक्रवार आना चाहिए। बनाने का तरीका है कि 53 दिन में 7 से भाग दिए 4 आया, तो सोमवार 0 हुआ, मंगल बुध गुरु और शुक्र चौथा दिन आएगा, शुक्रवार कहलाएगा। बात समझ आई? भाग दे दीजिए ना, 53 में 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, हार से कितना बचेगा? शेष 4। अब सोमवार 0 है, वहां से सब शुरू हो रहा है, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 4 जोड़े तो शुक्र के दिन पहुंचे। अब इसके लिए इतना क्या सोचना है। 39 में शुक्रवार उत्तर कर लीजिए, मतलब ऑप्शन 1। 40 में 529
प्लस 65 माइनस 162, ठीक है। तीसरा उत्तर करेंगे 41 में 8 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, परिमाप निकालना है ना, तो फिर 4 बटे 32 मीटर आएगा। भुजा 8 मीटर और उसका 4 से गुना करेंगे, पेरीमीटर हो जाएगा, तो 32 मीटर आ जाएगा, ठीक है। मीटर मीटर पेरीमीटर निकालना है, क्षेत्रफल नहीं। चलो 41 का चौथा हो गया, 42, 12 उत्तर आएगा। 3/4 में कितना, 1/16, तो डिवाइड कर देंगे उलट के, गुना 4 चौके 16, 4 3 12, सही है उत्तर। 4 से 4 नीचे ऊपर कटेगा और 3 से गुना। 42 का तीसरा सही है। अब क्या इस मैथमेटिक्स के लिए आप लोग पूरा कलम चलाए हैं क्या? ये तो मौखिक बनने वाली मैथमेटिक्स है। 43 में क्या लगा रहे हैं? अब ये जोड़ने में कौन गलती किया है? किसका आंसर गलत है? 19,818 सबका सही है ना, कि कुछ लोग सुधारने में लगे हैं? जोड़ में भी गड़बड़ी। 44 1000% है दूसरा। 2/20 गुना 100, 20 तो 20 दहिया 200, 100 में 10 से गुना करेंगे 1000% आएगा। दूसरा ऑप्शन सही है, आप मिस कर रहे हैं, 1000% होगा ये। 44 का दूसरा। 45 में 5.5, 1 से लेकर लगातार 10 तक की संख्याओं को जोड़ के डिवाइड 10 कर दीजिएगा, 55/10 आएगा, 5.5 हो जाएगा। 46 में विविध प्रकार के अवसर देंगे, मान लिया जाए, बिल्कुल सही है। 46 का तीसरा सही है। 47 में पहला सही है, आयतन और वजन दोनों कम है तभी ऐसा हो रहा है। 48 में आज तो मैथ ज़्यादा सही हो गया। 48 का तीसरा सही है। 48 में 3, 49, सभी अंग है, अंग तो सब हैं। 49 का चौथा सभी के सभी अंग के रूप में गिने जाएंगे। 50 में मुक्त अंत वाला कौन सा होगा? चौथा। कोई भी लिमिट नहीं किया है, कोई भी उससे बड़ी 7 संख्या लिखे, चाहे 1 करोड़ ही क्यों ना लिखना हो। जहां लिमिटेशन नहीं होता है वहां मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। बात समझ आ गई? चौथा, आरोही और अवरोही में दिए हुए को सजा दिए, तो इसका तो लोअर पता है, अपर भी पता है, दायरा तो बना दिया। और तीसरा कर रहा है 7/9 से 2 ज्यादा क्या है भाई? +2 कर देना है। वैसा प्रश्न जिसका दायरा निश्चित ना किया गया हो वही ओपन एंडेड होता है। चौथा में दायरा नहीं है, कोई भी उससे बड़ी कोई भी अंक लिखिए, 1 करोड़ लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां दायरा निश्चित नहीं है वही ओपन एंडेड होते हैं। कुछ बात समझ आई? 50 में चौथा लगाइए। 51, 51 में 200 लीटर दूध पीता है, बताओ कि 8 दिन में कितना दूध पिएगा? बच्चे क्या करेंगे? उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब जवाब देंगे। 52 में 2/7 के समतुल्य भिन्न को लिखे, यह प्रक्रमणकारी कौशल है, उसी के जैसा लिखना है समतुल्य बना के। हाँ, समतुल्यकारी तो प्रक्रमणकारी कौशल कहेंगे, तीसरा ऑप्शन। 53 में अच्छा, 52 किसको अभी तक नहीं समझ में आया? 52 जब एक जैसी रचनाएं बनाकर समतुल्य लिखने को कहा जाए तो वो प्रक्रिया सी नंबर ऑप्शन से दिखा के क्लियर कर रहा है। बस लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, लेकिन वो सारी चीजें तो उसमें भी है, गोल वाले भाग में भी और आयत वाले भाग में भी।
52 का तीसरा। हाँ, आकृतियां अलग अलग है लेकिन उसके अंदर के कंटेंट समान है, ये कहने का अर्थ है। किसमें? बाकी सब आकृतियां भी तो समान हैं, दोनों त्रिभुज है, ऊपर दोनों आयत और चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। ये एक गोल है एक चौकुट है, दो तरह के हैं ना, तो ये उत्तर चुनेंगे, बाकी सब समान आकृति है। तीसरा चुन लीजिए 52। 53 का काम हो गया। देखिए 52 में प्रक्रमण चुनना था, हो गया ना। 53 में क्या चुन रहे हैं? हम प्रक्रमण को समझाने के लिए इसके इमेज का यूज किए हैं, ऐसा नहीं कि उसका उत्तर बताएं। 53 में क्या यूज कर रहे हैं आप? प्रदर्शन भी है, गुणन भी है, संचय भी है, अस्मिता, अभाज्य, संयुक्त संख्या सब है। चौथा जिसमें बिल्कुल सेम टू सेम सभी रचनाएं हैं, कारण क्योंकि संचय की प्रकृति उसी में होती है जिसमें रचनाएं समान हो, सिर्फ पहले में होगा। आकृतियां एक समान होगी तभी उसे संचय कर सकते हैं, पहला उत्तर है वो। 53 का पहला। हाँ, आकृति बिल्कुल सब स्टार है तो एक जैसी है तो चुन सकते हैं, संचय कर सकते हैं। हाँ, 54 में फिर बिल्कुल सही चुने हैं। 54 में चौथा सही उत्तर है। 55 में तीसरा सक्रिय सहभागिता पर जोर देंगे। 56 में सहयोगात्मक समाधान बिल्कुल सही है। 57 में पहला सही है। 58 में शैक्षणिक उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, चौथा। 59 में जिसमें आकृति का निर्माण भी करते हैं, मापन भी करते हैं, वो कौन सा होता है? रेखागणित होता है। हाँ, रेखागणित दूसरा। 60 में तीसरा है अनुकरण करते हैं, चूंकि निगमन है टीचर सेंटर्ड होता है इसलिए अनुकरण से सीखेंगे। अब इसी में साथ साथ अंग्रेजी वाले लोग जल्दी से कर लीजिए। नाइन्टी 91 में क्या लगा रहे हैं? हु अवेक द सन, कौन बच्चे को जगाता है? उनके फादर। बाकी लोग शांति बनाए रखेंगे और दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 91 में पहला सही है। 92 में चौथा है, ये कॉन्जोनेंस कहलाता है। अवेक अवेक माय लिटिल बॉय, ये कॉन्जोनेंस है, एक तरह का साउंड क्रिएट किया जा रहा है। 92 का चौथा। 93 में दूसरा सही है। 94 सेड टू हिज सन, दूसरा ही सॉ हिज वाइफ बट अनएबल टू रीच हर, उसने देखा लेकिन पहुंच नहीं सका वहां तक। 94 का 2। 95 चौथा सही है, सब कुछ खो दिया बच्चे ने। 96 पहला बिल्कुल सही है। 96 का पहला। 97 पहला सही है। 98 तीसरा बिल्कुल सही है। 99 तीसरा ही सही है, क्रुएल्टी का उल्टा काइंडनेस है। 100 में 100 का चौथा बिल्कुल सही है। 101 कॉज ऑफ रोड रेज, मोबिलिटी भी कारण है, स्पीड भी है और हास्टीनेस भी है, सब कारण है। 101 का चौथा। 102 स्मार्ट सिटी डज नॉट मीन्स प्रेजेंस ऑफ हाई स्पीड कार, इसमें से भी कोई उत्तर नहीं होगा, एबव ऑल कर देंगे, कोई सही नहीं है। 103 में 102 में कौन सा नहीं होगा स्मार्ट सिटी का कारण? नहीं, तो कोई कारण नहीं है इसमें सही। हाँ, चौथा। मतलब सही कारण में कोई नहीं गिना जाएगा। स्मार्ट सिटी का मतलब थोड़ी होता है कि हाई स्पीड कार हो या फिर हाई स्पीड इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी।
एबव ऑल का मतलब इसमें से कोई सही नहीं है, जो नॉट चुनना है वो। 103 103 का पहला बिल्कुल सही है, फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। 104 में 4 का चौथा बिल्कुल सही है। 105 5 का तीसरा, अर्बन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हाई टेक्नोलॉजी हो सकती है। 106 में 6 का चौथा सही है, 14 लाइन वाले को सोनेट बोलते हैं। 107 में मेमोरी गेम्स वगैरह खिला रहा है टीचर, ठीक है। 107 में पहला। 8 में हाँ इवेलुएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का फीडबैक है, दूसरा। हाँ दूसरा, आपसे फॉर्मेटिव थोड़ी पूछ रहा है कि तीसरे चले गए, वो इवेलुएशन के बारे में पूछ रहा है। 108 का दूसरा करेंगे। 9 में 9 का तीसरा करेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है प्राइमरी लेवल में। 110 फोनिम साउंड से संबंधित है, फोनिम का संबंध साउंड से है। 111 सीसी में परसेंटेज फॉर्मेटिव और समेटिव का 40 और 60 के रेशियो में होता था, चौथा। फॉर्मेटिव का 40% और समेटिव का 60, दोनों को ऐड करके दिया जाता था। 112 में 12 का करेक्ट बिहेवियर डिसऑर्डर नहीं, सिर्फ दूसरा सही है इसमें। 112 का दूसरा। 113 ये कहलाता है कॉलोकियलिज्म। यंग वन ऑफ अ गॉड बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अ चाइल्ड, हेंस द वर्ड किड इज अ कॉलोकियलिज्म। मतलब छोटे बच्चों के लिए शब्द जो प्रयोग होते हैं किसी भी जानवर के बच्चे के साथ संबंधित कर देते हैं, कॉलोकियलिज्म कहलाते हैं। 113 का तीसरा। 14 में 14 में भी तीसरा। हाँ एक्टिविटी के बाद मिस्टेक क्या हुआ है उसको देखेंगे, सही है तीसरा। 115 15 का पहला सही है, इनफॉर्मली देखा जाएगा उसे। 116 चौथा सही है, मल्टीपल रिस्पॉन्स पॉसिबल है। 117 17 का तीसरा सही है, मेटोनिमी। 3 दिन से लगातार आ रहा है ऐसे प्रश्न। 118 द सेंटेंस आई डोंट नो व्हाट ही सेड इज कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है। WH के साथ जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड नहीं है, ना कॉम्प्लेक्स है, ना सिंपल है, कोई नहीं है इसमें से। वो एक WH से कनेक्टेड वाले अलग सेंटेंस के प्रकार का नाम है, वही है ये, एग्जैक्टली ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहां उत्तर चौथा करेंगे, नॉन ऑफ दिस। 119 का RTE फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है ना, पहला 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन में लाया गया। 120 का तीसरा सही है, डू एक्शन रिसर्च। बच्चों को कोई समस्या आए क्लास में तो एक्शन रिसर्च से सॉल्व किए जाते हैं। हाँ 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क कराने वाले शिक्षा है ना, अप टू का मतलब 14 तक ही होता है, बात तो सही है वो। अप टू का मतलब 14 तक, 14 के ऊपर नहीं। हाँ हाँ जी, संस्कृत मैं समझ रहा हूँ। आज तो संस्कृत बना के ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत से क्वेश्चन सेम टू सेम मिले होंगे, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन रहेगा, पैसेज कभी मैच नहीं करेगा आपको, पैसेज और ये सब चीज़ें। 121 में इंक्लूसिव एजुकेशन में सबका प्रयोग करते हैं, 121 का चौथा। 22 में सही बात है, पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, 22 का पहला सही है। 23 में ना, माध्यमिक स्तर के बारे में पूछ रहा है ना, या उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के रुचि के संवर्धन के लिए कौन सा काम अपेक्षित होगा, तो मौखिक रूपेण कार्य को अधिक से अधिक विवरण दे, दूसरा।
123 का 2, 24 में अब मौखिक प्रस्तुतिकरण के अर्थ को का वह पद्धति योग्य नास्ति, कौन सा नहीं होगा? तो चौथा नहीं होगा, नहीं होगा ना, नास्ति पूछ रहा है तो आप है वाला उत्तर कर रहे हैं। फेस टू फेस प्रेजेंटेशन तो है में उत्तर चुनेंगे, कौन सा नास्ति? सबसे लास्ट में नास्ति लिखा है, इसमें नहीं लिखेगा, यहां में नास्ति ये लिखा हुआ है, कौन सा नहीं होगा? अब योग्य नास्ति हम पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं दिख रहा है वो कि योग्य नास्ति वहीं पे है। ध्यान से देखिए, पहले सवाल में आप लोग डिसाइड करना सीखिए कि यस पूछ रहा है कि नो पूछ रहा है। आधा लोगों की गड़बड़ी यस नो में है, तो यहां नहीं है तो चौथा चुनेंगे। साइन लैंग्वेज से प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे जब बच्चे सब कुछ ठीक है, उनके बहरे नहीं है। 124 चौथा हो गया। 25 में मातृभाषा को हमेशा प्रयोग करने की बात महात्मा गांधी किए हैं 1938 के वर्धा कमीशन में, सही बात है। तीसरा उत्तर कर ले। 26 में सब सही है, उपयुक्त सभी नहीं होंगे। 26 का चौथा। 27 में पहला सही है, श्रवण और पठन दोनों इंटरनल होता है, इनपुट सुनना और पढ़ना। 28 में 28 का दूसरा सही है, अधिगम सामग्री कठिन बिंदु के ऊपर उचित विवरण प्रस्तुत करें। 29 में 29 का चौथा है, बुद्धिमता विद्यार्थी नाम उच्चारण तथा शब्दानम उत्तम भवति केनोक्तम एतय सर्वेरपि। देखिए टर्मैन ने उसके बारे में बात की, फिशर, थम्बा, इन सब ने उसके बारे में कहा, तो एतय सर्वे पर ऊपर जितने लिखे हुए हैं सबने उसकी चर्चा की है, इसलिए चौथा चुनेंगे। उच्चारण और शब्द ज्ञान बुद्धि से संबंधित करके सब करते हैं, फिशर ने भी बताया था, टर्मन ने भी बताया। टर्मन ने बुद्धि के बारे में बताया था लेकिन शब्द ज्ञान के बारे में नहीं बताया था उन्होंने। 29 का चौथा कर लीजिए, चौथा। 130 में 30 का तीसरा बिल्कुल सही है। 31 हाँ गड़बड़ है। द्वितीय भाषा अध्ययनार्थ सहायम किम, लैंग्वेज इमर्जन का प्रयोग करते हैं। दूसरा हाँ, लैंग्वेज इमर्जन का मतलब एक नई भाषा का उद्भव करके उसे समझने का प्रयास करते हैं दूसरे से कनेक्ट करके, यही इमर्जन कहलाता है, यानी भाषा प्रवाह को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। 132 में चौथा बिल्कुल सही है। 133 ना, 33 का दूसरा सही है, शुद्ध उच्चारणेन टीचिंग लर्निंग डिफिकल्टी में माना जाता है ये। 134 34 का चौथा, भाषा आसक्ति है, कौन सा नहीं होगा? तो भाषा आसक्ति नहीं है, जो लोग उद्देश्य को सीख पाते हैं। 135 चौथा सही है, सारे फैक्टर काम करेंगे। 136 136 का चौथा सही उत्तर है, लौह घटिता तुला। 137 पहला। 37 का तीसरा सही है, जीर्णधर्म। पैसेज में क्यों गड़बड़ी हो रहा है? पैसेज तो देख के करना है। जीर्णधना है ये, जीर्णधना। 38 में 38 का दूसरा सही है, शीशो। 39 में पुरुषाधम इति समस्त पद से विग्रह क्या होगा? ना समस्त पद विग्रह के बारे में पूछ रहा है ना, समास पद नहीं, समस्त पद।
39 का तीसरा लगा लीजिए, ठीक है, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। 39 में 3, 40 में 40 का पहला सही है, आंखों भी। मुसके का पर्याय है आंखों भी, अरे मुसक चूहा है। 41 का तीसरा है शिशु, गलत चुन रहे हैं, पहला शिशु के बारे में बात हो रही है। 142 फिर गड़बड़, पहला सही है, गधान से स्मिना संस्थाप्य मतलब प्रक्षिप्य की बात कर रहे हैं वो। 42 का पहला। 43 में चौथा सही चुने हैं, एक आध दो लोग ही चुने हैं लेकिन चौथा सही है। 44 का दूसरा सही है, वृष। 45 का चौथा सही है, सब। 46 में तीसरा है जवेन, जवेन, वैगेन के लिए प्रयुक्त पद जवेन होगा। 46 का तीसरा। 47 में पहला सही है, कतवा प्रत्यय। इतनी खुशी, किस बात की इतनी खुशी हो रही है? 160 नंबर आ गया है। 148 लगाए। 48 में चौथा हो गया दुर्बले। 49 का तीसरा सही है, संतति। 50 में फिर गड़बड़, 49 का तीसरा था ना, कुटुंबानी नहीं, उसके संतति के बारे में बात हो रही है। अपत्यानि इति पद से पर्याय अस्ति, वो संतान की बात कर रहे हैं। और 50 में दुखेन नहीं है, ये विपरीतार्थक शब्द है, सुलभतया। कृच्छेन का मतलब न मिलना, सुलभ मतलब सब जगह होना, दूसरा सही है। 50 का 2। जिन लोगों का हो गया वो लीव कर सकते हैं, लेकिन अपने स्कोर पर पूरा फोकस रखेंगे, कहां कहां गड़बड़ हो रहा है। आज ज्यादा गड़बड़ हुआ है। उर्दू वाले लोग जरा सा सामने आ जाए फ्रंट पे। कुछ खास हो गया? वैसे ही थकना है, अभी 1 महीना थक थक के काम करना है। अभी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यहाँ सीख रहे हैं, उसके लिए स्कोर से नहीं घबराना है। नोट चाहिए आपको, वेट करिए, 10 मिनट वेट करके जाइएगा। यहीं रुकिएगा, क्लास हो जाए उसके बाद बात करते हैं। यहीं बैठिए 10 मिनट, अभी कोई नहीं है, बताते हैं। जितने लोग उर्दू वाले हैं थोड़ा सा आगे आ जाए। ओए हल्ला, पीछे भी इतना डिस्कशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 1 में आ जाते हैं। सेट नंबर 8, 1 to 1 में पहला उत्तर सही है। 121 का पहला देख लीजिए। 22 में 22 का दूसरा बिल्कुल सही है, चेक करते जाइए, कल से हम मिलाएंगे भी नहीं। 21 का पहला सही है, 22 का दूसरा। पेडागोगी लिखवा दे, अरे नहीं, सब मिला। 21 का पहला हो गया, 22 में दूसरा चेक किया आपने। बाकी लोग चुप रहेंगे। ओए हल्ला, कितना हल्ला हो रहा है। 23 में 23 का तीसरा सही है। 24 में तीसरा सही है। 25 में 25 का चौथा ठीक है। 26
ठीक है। 26 का पहला, 27 में दूसरा सही है। 28 का तीसरा, 29 तीसरा ही सही है। 30 28 का तीसरा, 29 तीसरा, 30 भी तीसरा। 31 में पेपर आउट नहीं ना हो गया था। 31 का तीसरा, 32 में पहला सही है। 33 तीसरा सही है। 34 तीसरा, 35 में दूसरा, 36 में हाँ ये भी सही है। 36 का चौथा भी सही है। 37 में पहला सही है। अम्ल और नतीजा दोनों देखेंगे। 37 में हाँ 37 में पहला हो गया। 38 चौथा सही है। 39 चौथा सही है। 40 ना। 39 में चौथा होगा। मतन के बारे में तलबा के साबिका मालूमात को ताज़ा करने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है, प्रीवियस नॉलेज के लिए। ठीक है। 40 में बताएंगे। 40 में तीसरा सही है। 22 भाषाएं, 22 भाषा होती है कानून में। हाँ 141 चौथा ही तो बोल रहे हैं। 39 में चौथा सही है। 40 में तीसरा और 41 में तीसरा ही सही है। सियाक में कवायद की बात कर रहे हैं वो। 41 का तीसरा। 42 में ना। ज़बान के टीचर तमाम तलबा के आमोजिशी अंदाज में तशफ़ी फराहम कर सकता है। कैसे? 2-3 एक्टिविटी दिया है। देखिए मतनू तलबा की तशफ़ी के लिए तदरीसी और जांच के मुख्तलिफ तरीक़ाकार और हिकमत अमली इस्तेमाल करके कर सकता है वो। चौथा, हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं करेगा तो लागू कैसे होगा वो? चौथा उत्तर ज़्यादा सही है, तीसरा से बेहतर। 43 में तीसरा वाइगोट्स्की ने बताया था। आमोजिस में समाजी तामुल के बारे में वाइगोट्स्की, कल भी तो आया था ये। 45 का 3। 44 ना। ये सियाक और सबाक के मुताबिक बोलना होता है। पहले तोलो फिर बोलो सोच समझ के। 145 44 का दूसरा हो गया ना। 45 में दूसरा तस्खीसी जांच है। आज ही बताए हैं फॉर्मेटिव कहते हैं, याद रखना है इसको, फॉर्मेटिव कहते हैं। और 46 में 46 का चौथा बिल्कुल सही है। 47 का भी चौथा। 48 में ना। स्कूल में इसके ख्यालात का एतराफ़ किया जाता है, या स्कूल तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने का पहला दूसरा सही है। 48 का 2, क्योंकि उसके बातों को वैल्यू जहां दिया जाएगा वहां वो काम कर पाता है। दूसरा सही है। 48 में 2। 49 ना। मुकम्मल दुरुस्तगी और रवानी दोनों चाहिए। महारत का ये मतलब होता है। तीसरा, महारत का मतलब ये है कि मुकम्मल है और दुरुस्तगी है उसमें। 50 में 50 का तीसरा सही है। तलबा को ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल मिले तो बेहतर होगा। और 51 में खत्म हो गए। क्लोज प्रशांत, क्लोज करवाई, हो गया।